वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है THAMES। इसका उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ? सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं इसका मतलब क्या है। असल में ये एक नदी का नाम है, एक दरिया का नाम है जो लंदन में बहता है। लंदन इसी नदी पर स्थित है। बहुत से लोग इससे बोलते हैं और देखने में भी लगता है क्या, थेम्स। क्या लगता है? थेम्स। पर इसका उच्चारण थेम्स नहीं है। आप सोचेंगे क्यों नहीं है? THAMES, थेम्स। तो फिर इसका उच्चारण क्या हुआ? इसका सही प्रोनाउंसिएशन है थेम्स। हां जी, थेम्स। मेरे साथ बोले, थेम्स, थेम्स। आओ फिर देखें इसका एक सेंटेंस। देखो ये क्या है? थेम्स, ना के थेम्स। मैं आपको यहां पर एक रूल बताऊंगा। एक सेंटेंस देख लें। द थेम्स नहीं कहना, द थेम्स इज अ फेमस रिवर इन इंग्लैंड। हम इंग्लैंड नहीं कहेंगे, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? इंग्लैंड। थेम्स इंग्लैंड, हिंदी में हम कहेंगे इंग्लैंड, बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश ये क्या है? इंग्लैंड। थेम्स इंग्लैंड में एक प्रसिद्ध नदी है। सो थेम्स नहीं, टेम्स कहेंगे। मैं आपको यहां पर एक ग्रामर का, एक प्रोनाउंसिएशन का रूल समझाता हूं। असल में क्या होता है, TH के बाद अगर कोई वाउल आ जाए, जैसे आपने पढ़े होंगे जिनकी साउंड वाउल्स होती है, A, E, I, O, U, इनमें से अगर कोई आ जाए और वो शब्द एक प्रॉपर नाउन हो, किसी का नाम हो, प्रॉपर नाउन हो, मैं फिर कहता हूं प्रॉपर नाउन हो, तो उस TH को हम थ नहीं कहते, उसे हम ट, टी की साउंड, उसे हम टी की साउंड देते हैं। सो ये थेम्स नहीं हुआ क्योंकि यहां पर TH के बाद ए आई है। सो ये थेम्स नहीं, टेम्स। और ये एक प्रॉपर नाउन है। अच्छा, प्रॉपर नाउन होना चाहिए, वरना आप कहेंगे सर THE है, इसमें भी TH के बाद ई आ गई, ये भी वॉल है। सो ये द नहीं, ट हुआ। नहीं 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 नहीं, THE एक आर्टिकल है, पर जो मैंने रूल कहा है वो होता है प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन में, इसे नोट कर लीजिए, वो कहां होता है? प्रॉपर नाउन में। सो इसे हम थेम्स नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? टेम्स। चलते हैं आगे, इसी के एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला हमारे पास शब्द है, अंग्रेजों में ये बहुत एक बड़ा ही मशहूर नाम होता है, बड़ा कॉमन नेम है वहां पर, THOMAS। देखने में लगता है थॉमस, नहीं, थॉमस नहीं, थॉमस, थॉमस। सो यहां भी TH के बाद जो O है वो एक वाउल है। सो और ये एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहां पर हम क्या कहेंगे? थॉमस, 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 ना के थॉमस। एक साइंटिस्ट भी हुए हैं, हम बोलते हैं थॉमस एल्वा एडिसन, वो थॉमस नहीं, थॉमस। सो ये है थॉमस। एक सेंटेंस देख लेते हैं। थॉमस वॉज एब्सेंट यस्टरडे। थॉमस कल गैर हाजिर था। थॉमस यहां पर एक नाम है। सो आपने थेम्स नहीं कहना। हाँ, हिंदी में इट्स ओके, आप थेम्स बोल सकते हैं, बट इंग्लिश में आपने थेम्स नहीं कहना। क्या कहना है? थेम्स। और इस नाम को थॉमस नहीं कहना, क्या कहना है? थॉमस, थॉमस। सो थेम्स और थॉमस के बाद अगला शब्द है ये RIGHTEOUS। आप ट्राई करें, क्या कहेंगे आप इसे?
सोच कर देखें क्या कहेंगे। क्या कहा? मैं बता रहा हूं, डोंट वरी। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, देखने में क्या लगता है? देखने में लगता है राइटस, राइटियस लगता है ना देखने में, पर ये गलत है। यहां पर ये जो टी है, इससे हम च की आवाज देंगे। सो असल में इसका प्रोनाउंसिएशन है रॉइचस। जी हां, रॉइचस। अब मतलब क्या है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। रॉइचस। हां, एक चीज और, एक ये शब्द होता है RIGHT, उसे हम राइट ही कहेंगे, ये है राइट। लेकिन इसी से एक शब्द बना है EOUS लगाकर। अब इस शब्द में हम इसे राइटियस नहीं कहेंगे, राइचस। च च उच्चारेंगे हम, राइचस। अब ये होता क्या है, ध्यान से सुने। राइचस का मतलब होता है नैतिक तौर पर सही। चलो हम देखते हैं यहां पर, देखो यह है हमारे पास शब्द राइचस, यह है इसका सही उच्चारण, राइचस। और इसका मतलब है नैतिक तौर पर सही, मॉरली राइट या ईमानदार। जो इंसान राइचस होता है वो मॉरली क्या होता है, सही होता है। अगर हमने कहना हो, हम अक्सर कहते हैं हाँ यार वो आदमी ठीक है, वो नैतिक तौर पर मॉरली वो अच्छा है, वो ईमानदार है, वो कोई करप्ट नहीं है, वो बेईमान नहीं है, वो ठीक है, उसमें मॉरल वैल्यूज हैं, मॉरली वो अच्छा है, ठीक है। तो इस शब्द को हम राइचियस नहीं कहेंगे, राइचियस कहेंगे, राइचियस। तो ये एक सेंटेंस देख लें, ही इज अ राइचियस मैन, ही इज अ राइचियस मैन। इसका अर्थ हुआ वह एक ईमानदार, मतलब नैतिक तौर पर सही आदमी है। सो राइटस नहीं, राइचियस कहना है। क्या कहना है? राइचियस। चलते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ। यह है DEBRIS। अब बताएं क्या है ये। अच्छा, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। इसका हिंदी में मतलब होता है मलबा, मलबा। सो मलबे को हम क्या कहते हैं? ये बोले क्या है ये? देखने में लगता है डेब्रिस। अगर आपने पढ़ना हो तो क्या पढ़ेंगे आप? डेब्रिस। नहीं, इसमें ये जो एस है हम नहीं प्रोनाउंस करेंगे। सो इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है डिब्री, डिब्री, डेब्रिस नहीं, डिब्री। मलबा होता है, जैसे ईंटें होते हैं, रोड़े होते हैं, इनका जो मलबा होता है उसे हम डिब्री बोलते हैं। आओ एक सेंटेंस में देखें। सो ये है हमारा सेंटेंस DEBRIS। इसका जो सही उच्चारण है वो है डिब्री और इसका मतलब है मलबा। इसका सेंटेंस देखें, टू बॉडीज, नोट कर लीजिए, टू बॉडीज हैव बीन फाउंड फ्रॉम द डिब्री। इसका मतलब हुआ, बॉडीज का मतलब होता है शव, मलबे से, फ्रॉम द डिब्री मीन्स मलबे से दो शब्द, मलबे से दो शब्द मिले हैं, मतलब पाए गए हैं। फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड। सो हमने सीखा मलबे की इंग्लिश डिब्री, ना के डेब्रिस। क्लियर? बताएं एक बार, क्लियर? ओके, अब चलते हैं आगे। अगला शब्द है जी बादाम। बादाम, हां, ALMOND। इसका अर्थ होता है बादाम, काजू बादाम, है ना। पर इसे बहुत से लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसे कहते हैं आलमंड, एलमंड। जी बिल्कुल गलत है वो। ये जो एल है इसे हम नहीं प्रोनाउंस करेंगे, ये है आमंड। क्या है ये? आमंड। मेरे साथ बोलें, आमंड, आमंड। आओ देखें फिर एक सेंटेंस, एक मिनट।
सो सेंटेंस है, almonds are good for our health. बादाम हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं. सो इसे आलमंड या आलमंड नहीं कहना. मैंने बहुत बार देखा है, कई बार बहुत से बच्चे आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं, वो कहते हैं अंकल जी मुझे आलमंड वाली आइसक्रीम दे दो. आलमंड नहीं कहना, क्या कहना है? आमंड, आमंड, आमंड. क्लियर? चलते हैं आगे. अगला शब्द है EMBASSY. हम इसे क्या कहेंगे? हम अक्सर बोलते हैं एम्बेसी. जी वो कैनेडियन एम्बेसी में काम करता है, यूएस एम्बेसी में काम करता है. हिंदी में इट्स ओके, एम्बेसी. बट इंग्लिश में एम्बेसी नहीं कहेंगे. समझ गए होता क्या ये? दूतावास, जहां दूसरे देश के डिप्लोमेट्स रहते हैं, उसे हम एम्बेसी बोल देते हैं हिंदी में. बट एक्चुअली इंग्लिश में ये क्या होता है? आओ देखें. ये होता है ये एमसी, एमसी. सो एम्बेसी नहीं, जोर देकर नहीं कहना एम्बेसी. बैसी नहीं, बसी. एमसी, एमसी, ना के एम्बेसी. एमसी का मतलब दूतावास. आओ देखें फिर एक सेंटेंस. द कैनेडियन एम्बेसी विल रिमेन क्लोज्ड फॉर 2 days. कैनेडियन दूतावास 2 दिन के लिए या 2 दिनों के लिए बंद रहेगा. ये वैसे एक सेंटेंस बनाया है, सचमुच कल से 2 दिनों के लिए बंद नहीं है वो. सो इसे आपने कुल मिलाकर एम्बेसी नहीं कहना, एम्बेसी, एम्बेसी, एम्बेसी. क्लियर? चलते हैं आगे. अगला हमारा है जी SUITE. सूट नहीं है ये, सूट नहीं है जो हम सूट पहनते हैं, कोट पैंट सूट है ना वो, उसे हम ये वाला सूट कहते हैं. लेकिन ये यहां पर ई लगी है. इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको. पहले इस और इसमें डिफरेंस है. सो जो हम पहनते हैं वो SUIT होता है, लेकिन जो यहां पर लिखा है वो है SUITE. इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है मैं आपको बता रहा हूं. पहले इसका मीनिंग नोट कर ले. ये क्या होता है? हम होटल्स में जाते हैं, एक तो वहां पर एक रूम होता है, वहां हम बुक कर लेते हैं. लेकिन कई बार क्या होता है, रूम की बजाय वहां पर सेट ऑफ रूम्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं. सेट ऑफ रूम्स, एक रूम नहीं कई रूम. वहां पर बैल्कनी होती है, कोई छोटी सी किचन होती है, छोटा सा ड्राइंग रूम बनाया होता है, बेडरूम्स होते हैं 2-3. एक घर की तरह होता है, होटल्स में होते हैं. ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं, कई बार कोई मशहूर एक्टर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, वो अक्सर वहां पर एक रूम बुक करने की बजाय एक ये बुक करते हैं. इसका उच्चारण होता है स्वीट. जी हां, स्वीट. आप कहेंगे स्वीट तो वो मीठा नहीं होता. हां, इसे भी हम स्वीट कहते हैं और इसे भी हम क्या कहते हैं? स्वीट. सूट नहीं कहना, क्या कहना है? स्वीट, स्वीट. आओ देखें. यह है स्वीट. इसका अर्थ है अ सेट ऑफ कनेक्टेड रूम्स. अ सेट ऑफ कनेक्टेड रूम्स. ज्यादातर होटल्स में, ज्यादातर. तो एक सेंटेंस देखते हैं. वी स्टेड इन अ लग्जूरियस स्वीट. लग्जूरियस का मतलब होता है आलीशान, शानदार. इसका मतलब हुआ हम एक आलीशान स्वीट में ठहरे. सूट नहीं कहना, क्या कहना है? स्वीट. अब चलते हैं आगे. यह है SUGGESTION, जिसका मतलब होता है सुझाव. हम अक्सर यूज करते हैं. हमारे देश में अक्सर इसे कहा जाता है सजेशन.
जी इस बात पर आपका क्या सजेशन है? आपका क्या सजेशन है, जिसे हम सुझाव कह देते हैं, पर आपको एक हैरानी की बात यहां पर बता रहा हूं। अंग्रेज इसे सजेशन नहीं कहते, इसका सही उच्चारण होता है सजेशन। इसमें च आता है, यस, च। ध्यान से सुने, सजेशन आगे आएगा, कोई बात नहीं। सजेशन, सजेशन, सजेशन। व्हाट्स योर सजेशन? माई सजेशन इज दिस। ओके, आओ देखें। सो ये है सजेशन, सजेशन, सुझाव। तो ये देखिए एक सेंटेंस, इट्स अ गुड सजेशन। अगर हमने कहना हो, किसी ने कोई सुझाव दिया, हमने कहना हो ये एक अच्छा सुझाव है, तो हम कहेंगे इट्स अ गुड सजेशन, यह एक अच्छा सुझाव है। सो इसे सजेशन नहीं कहना, क्या कहना है? सजेशन। अच्छा, इसी प्रकार वैसे तो आगे आएगा, एक शब्द होता है QUESTION, जिसे हम प्रश्न कहते हैं। मैं ये भी आपको बता देता हूं, बहुत से लोग इसे क्वेश्चन बोल देते हैं। जी एग्जाम में वो क्वेश्चन डिफिकल्ट था, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन, 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 क्वेश्चन। ये है सजेशन और ये है। चलते हैं आगे, और ये वर्ड है DIGESTION। जैसे वो सजेशन नहीं था, सजेशन था, क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था, इसी प्रकार ये डाइजेशन नहीं होता, ये होता है डाइजेशन, जिसे हम पाचन कहते हैं। बहुत से लोग आपको मिलेंगे, वो कहेंगे मेरा ना डाइजेशन खराब हुआ है। डाइजेशन नहीं, डाइजेशन। आओ देखें एक सेंटेंस, ये है डाइजेशन, जिसका मतलब है पाचन या पाचन शक्ति भी हम बोल देते हैं। एक सेंटेंस देखें, दिस जूस इज गुड फॉर डाइजेशन, ना कि डाइजेशन। मेरे साथ भी बोलें, डाइजेशन। इसका अर्थ हुआ यह जूस पाचन के लिए अच्छा है। तो कृपया आप इसे डाइजेशन ही बोलें। क्या बोलें? डाइजेशन। और हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है CONGESTION। ये कंजेशन नहीं है, ये है कंजेस्शन, कंजेस्शन। ये आपको ट्रैफिक के साथ काफी लगा मिलेगा, जैसे ट्रैफिक कंजेस्शन। मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स इसे बोलते हैं, जी हमारे शहर में ना ट्रैफिक कंजेशन बहुत है। इसका मतलब होता है भीड़ भाड़ या जाम। ट्रैफिक कंजेस्शन कहना है। आओ देखें एक सेंटेंस, देखो ये है हमारे पास वर्ड CONGESTION। इसका प्रोनाउंसिएशन है कंजेस्शन और इसका मीनिंग है भीड़ भाड़ या फिर जाम। एक सेंटेंस देखें, द प्रॉब्लम ऑफ traffic congestion is increasing in many cities. The problem of traffic congestion is increasing in many cities. इसका अर्थ हुआ ट्रैफिक जाम की समस्या कई शहरों में बढ़ रही है। सो एक बात आज क्लियर हो गई, सजेशन नहीं, सजेशन। क्वेश्चन या क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन। डाइजेशन नहीं, डाइजेशन। कंजेशन नहीं, कंजेस्शन। सो होप करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये सारे शब्द समझ आ गए और आप इन्हें सही ही प्रोनाउंस करेंगे अपनी इंग्लिश में। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय। क्वेश्चन।